मिथुन राशि के जातक ध्यान दें, 2024 में आपका ये समय कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रहों के गोचर। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु रहेंगे द्वादश भाव पे, अर्थात कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अपने घर में रहेंगे, स्वगृही रहेंगे। शनिदेव रहते हैं नवम भाव पे, अर्थात धर्म के घर पे रहेंगे। कालपुरुष कुंडली से देखें तो नवम भाव गुरु का घर है और गुरु गृह गतो शनि, गुरु के घर में गए हुए शनिदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो शनि नवम भाव पे हैं। राहु रहेंगे 10वें भाव पे और केतु रहेंगे चतुर्थ भाव पे, क्योंकि जहां राहु रहते हैं वहां से 180 डिग्री में केतु रहते हैं। तो राहु 10वें भाव पे और केतु रहते हैं चतुर्थ भाव पे। तो ग्रहों के सामान्यतया गोचर यही है। हम सूर्य की गोचर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हर महीने चेंज कर रहे हैं, चंद्रमा हर 54 घंटे पे कर रहे हैं। जो जल्दी जल्दी राशि बदलने वाले ग्रह है, ये वार्षिक एनुअल राशिफल में हम उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। गुरु, शनि, राहु और केतु ये लंबी समय तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब जानते हैं गुरु क्या करेंगे। गुरु मैंने बताया मिथुन राशि वालों के गुरु द्वादश भाव पे हैं। 12वां भाव हमेशा क्या है, गुरु का अपना घर होता है कालपुरुष कुंडली में। तो आपको क्या होगा, स्वगृही गुरु उत्तम कार्य कराएंगे, क्योंकि गुरु देवताओं के भी गुरु है और देवताओं के गुरु है, खराब काम तो कभी नहीं कराएंगे आपसे, इसलिए उत्तम कार्य ही कराएंगे। और दूसरा, गुरु क्या है, नेम और फेम के प्लानेट है, तो आपको यश प्राप्ति भी करा सकते हैं। अलग बात यह है कि गुरु जो है ना, वो हमेशा अगर द्वादश भाव पे रहेंगे तो आदमी दाता बन जाता है, क्योंकि गुरु लालच करने ही नहीं देते हैं। गुरु हमेशा आपको दाता बनाएंगे। तो द्वादश भाव तो दान है, व्यय है, व्यय अर्थात जाना, आपसे जाना। गुरु क्या है, गुरुदेव है, धार्मिक स्वभाव के हैं, तो अगर वो कहीं देंगे तो एज अ दान के रूप में देंगे। धन का व्यय होगा परंतु दान के रूप में होगा। गुरु द्वादश भाव में रहने से ऐसा फल मिलेगा। अब शनि नवे भाव पे, नवम भाव मैंने बताया आपको, नवम भाव से हम धर्म भी देखते हैं, भाग्य भी देखते हैं। और भाग्य क्या है, भाग्य भी देखते हैं, धर्म भी देखते हैं। और शनि क्या है, शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। जैसे चंद्रमा जो है वो 54 घंटे पे राशि बदलते हैं, 2.5 दिन पे, तो राशि क्या करते हैं, 2.5 साल में राशि बदल लेते हैं। अर्थात शनै शनै चरतीति शनि, जो धीरे से चलते हैं उन्हें शनि कहा गया है। और भाग्य के स्थान पे शनि रहेंगे तो क्या होगा, भाग्य भी आपके पास धीरे धीरे आएगा। अर्थात जो चीज़ आप चाहते हैं एकदम से नहीं मिलेगा, धीरे से, जब आप उब चुके होते हैं, यार अभी तो नहीं मिलेगा मुझे, तब फल देते हैं, क्योंकि शनि हमेशा लेट ही करते हैं। शनै शनै चरतीति शनि, शनि का स्वभाव ही है कि वो बहुत लेट चलते हैं। सारे ग्रहों में से सबसे लेट चलने वाला भी शनि ही है, क्योंकि राहु केतु भी 18 मंथ में राशि बदल लेते हैं, परंतु शनि 2.5 साल तक राशि में रहते हैं। यहाँ तक अगर आगे और पीछे की राशि देखें तो 7.5 भी कहते हैं, 7.5 साल तक राशियों में प्रभाव छोड़ते हैं, मतलब इतना लेट चलते हैं। तो भाग्य आपके पास धीरे से आएगा। और जहाँ से हम भाग्य को देखते हैं वहाँ से हम धर्म को भी देखते हैं। और धर्म क्या है, शनि धार्मिक स्वभाव के ग्रह माने जाते हैं, मतलब क्रूर ग्रहों की श्रेणी में शामिल है, परंतु पुराणों में ऐसा मानना है कि शनि श्री हरि के अनन्य भक्त थे, राम या कृष्ण जी के बहुत अच्छे उपासक थे। तो शनि धर्म स्थान पे होने पे क्या होता है, आपको 2024 में मिथुन राशि वालों धर्मों में भी आपकी प्रवृत्ति हो सकती है। मतिर यस्य तिक्ता न तिक्तम तु शीलम, कभी कभी आप पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, ट्रैक से थोड़ा बाहर चल के हट के चल सकते हैं, परंतु न तिक्तम तु शीलम, शनि आपको शील स्वभाव से दूर जाना नहीं देगा। रतिर योग शास्त्रे, आपको योग प्राणायाम ये सारी चीज़ों में आपकी मति आएगी। गुणी राजस, आपको रजोगुणी बना सकते हैं। 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम। सत्व रज हाइयर लेवल के होते हैं, तामसिक नीचे होते हैं गुणी, और ये जो रजो गुणी होते हैं ये बीच के होते हैं। तो मतलब आप बीच में ही रहेंगे। शनि खराब नहीं माना जाता है, धार्मिक स्वभाव ही आपका वृद्धि करेगा। अगर आपके जन्म कुंडली में धर्म स्थान पे शनि नीच है तो अलग बात है, परंतु अगर शनि सही है आप सभी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, तो इतना खराब फल नहीं देते हैं। अब जानते हैं राहु। राहु आपके दसम भाव पे, दसम भाव से हम क्या देखते हैं, कर्म देखते हैं। दसम भाव से हम पिता देखते हैं। राहु क्या है, राक्षस ग्रह है। राहु जहां भी रहेगा झगड़ा ही करेगा, क्यों, राक्षस है।
और केतु जहां भी रहेगा वहां से मुक्ति ही चाहेगा। राहु अटैचमेंट है या राहु झगड़ा है, राहु कहीं भी जाएगा फाइट ही करेगा। केतु जिस भाव पे रहेंगे वहां से डिटैच होना चाहते हैं, क्योंकि केतु अध्यात्म के ग्रह हैं। गणेश जी ने केतु को बृहस्पति के पास ले जा करके शिक्षा दिलाई थी या अपनी कुछ दीक्षाएं या कुछ क्रियाएं करवाई थी, ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो केतु क्या है? अध्यात्म के ग्रह है। अब राहु 10वें भाव पे, 10वें भाव से हम पिता को देखते हैं, कर्म को देखते हैं। राहु जैसा पाप ग्रह अगर कर्म स्थान में रहेगा तो आप क्या करेंगे? क्रूर कर्मा, आप खराब काम ही करेंगे। खराब काम जैसे वैसे खराब नहीं है, हमेशा पाप काम ही नहीं बोल सकते। राहु अगर राजयोग बना के बैठे हैं तो बहुत अच्छे भी फल देते हैं। जिन कामों को लोग 2 नंबर काम कहते हैं ना, किसी की सेटिंग कराना, बीच में से पैसा लेना, कहीं कॉन्ट्रैक्ट कराना, जैसे कि बाहुबली वाला काम, ये सारी चीज़ें जो भी डेयरिंग टाइप के काम होते हैं उन सभी के लिए राहु बहुत अच्छा है। राजनीति, राहु राजनीति बहुत अच्छी राजनीति कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। राहु 10वें भाव पे, पिताजी से थोड़ा अनबन हो सकता है क्योंकि राहु आपके 10वें भाव पे है। और केतु 4th भाव पे है, इतना अच्छा नहीं माना जाता है केतु, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है। और 4th भाव से हम सुख को देखते हैं, माता को देखते हैं, मातृभूमि को देखते हैं। इन सारी चीज़ों से केतु क्या कराते हैं? डिटैच कराते हैं, आपको दूर ले जाते हैं। 4th हेतु मातु सुखम नो कदाचित, अगर केतु 4th भाव पे रहेंगे तो मातृ सुख नहीं देंगे, अर्थात आपकी माँ को आपसे भी सुख नहीं देंगे और आपको भी मातृ सुख नहीं देंगे, अर्थात आपको माता से दूर ही रखेंगे। सुहृद वर्गतः पैतृकम नाशमेति, और सुहृद वर्गतः अपने दोस्तों के प्रभाव से या दोस्तों से पैतृकम नाशमेति, पैतृक संपत्तियों का विनाश, अर्थात अगर आप किसी दोस्त को एकदम से बिलीव करके अपनी संपत्ति दें या अपना कुछ पैसा दें, पितृ परंपरा से मिला हुआ है, तो वो नाश हो सकता है। क्योंकि 4th भाव से हम पब्लिक रिलेशन भी देखते हैं, वहाँ पर केतु का रहना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। आपके दोस्त आपको डुबा सकते हैं, ज़्यादा दोस्तों पे भरोसा ना करें। और स्थाननाश की भी संभावना होती है, जैसे कि 4th भाव से तो हम क्या देखते हैं? अपना जन्मभूमि देखते हैं, जन्मस्थान, स्वदेश देखते हैं। केतु क्या है? डिटैच, जन्मस्थान से डिटैच अर्थात विदेशों में चले जाना। तो मिथुन राशि वालों, केतु ये साल आपको विदेश की यात्रा भी करा सकता है। तो शनि अच्छा ही फल दे रहे हैं, गुरु भी अच्छा फल दे रहे हैं। केतु माता से दूर ले जा सकते हैं, अपने चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम ले सकते हैं, चेस्ट और ब्रेस्ट में, क्योंकि केतु ज़्यादातर ऑपरेशन ही कराते हैं। केतु को हम कहते हैं ना, वो केतु जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर ऑपरेशन कराते हैं, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। कुछ चोट लगेंगी, घाव होगा ऐसा, तो अपने चेस्ट को बचाइएगा, मातृ सुख के लिए कुछ प्रयत्न करिएगा। और मिथुन राशि वालों के लिए क्या है? शनि, गुरु और राहु तो काफ़ी अच्छे ही दिख रहे हैं अगर राजनीति के हिसाब से राहु को देखें, परंतु केतु थोड़ा सुख भाव पे हैं, तो इसलिए 4th भाव खराब कर रहे हैं। तो 4th भाव से हम माता को देखते हैं, तो मातृशक्ति की उपासना करिए, नवदुर्गा की उपासना करिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, ये मंत्र को जपते रहिएगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा।